प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। ये मोबाइल नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इसे लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें 7000969440। आज हम अपने एक दर्शक के प्रश्न को अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रखने जा रहे हैं। पहले भी इस तरह के विषय कई बार आए हैं, लेकिन ये हमारे विद्वान वक्ता का भी सुझाव है कि आप उन सामाजिक विषयों को भी लेते रहें शरद जी, जो व्यक्तियों के, दर्शकों के, मनुष्य के मन में उठते हैं और कई बार उनका उपचार भी हो जाता है समझाइश के ज़रिए। कई बार जब वो किसी रुग्णता की तरफ बढ़ जाते हैं तब भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, लेकिन इससे संतोष नहीं होता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन की जो बात है वो क्या ईश्वर तक या समाज तक या हमारे भी प्रियजनों तक पहुंची है। विवेक पाटीदार हैं, इन्होंने ये हमें होशंगाबाद से भेजा है व्हाट्सएप मैसेज। इनका कहना है कि डॉक्टर गोस्वामी से आप पूछिए शरद जी कि मैं अपने मन को बाहर से तो आहत नहीं होने देता हूँ या नहीं होता हूँ। जब भी मुझे कोई कटु बात, कोई पीड़ादायक बात बाहर से कही जाती है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ और भूल भी जाता हूँ, लेकिन जब ये बात मेरे प्रियजनों से आती है तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और ये मैंने देखा भी है, इन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि हमेशा तिलमिलाता व्यक्ति तभी है। इन्होंने खुद, क्योंकि ये इस कार्यक्रम के रेगुलर व्यूअर हैं, तो इन्होंने कहा कि जैसा आप ही के कार्यक्रम में मैंने सुना कि तुलसीदास जी सबसे ज़्यादा विचलित रत्नावली जी की उस टिप्पणी से हुए थे। हालांकि वो बहुत ही सकारात्मक रही और वो ईश्वर की तरफ अनुरक्त हो गए। जब रत्नावली उनसे कहती हैं कि इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम क्यों है, अगर राम से इतना प्रेम करते तो मुक्ति पथ पर चल निकलते। लेकिन तुलसी भी बहुत विचलित हुए होंगे, ये कहते हैं, बहुत संतप्त होकर भटके होंगे कई दिनों तक, तब जाकर कहीं हनुमान जी का सहारा उनको मिला और वहाँ से वो अपनी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़े। तो चलिए, कई बार माता पिता कह देते हैं, भाई बहन कह देते हैं, बहुत इष्ट मित्र संबंधी कह देते हैं और ये पीड़ा अद्भुत हो जाती है, भयानक हो जाती है। अद्भुत शब्द तो उचित नहीं है, बहुत ही संत्रासदायक और पीड़ादायक हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज इनके प्रश्न ने मुझे लगभग 2 से अधिक वर्ष पूर्व आपके साथ हुई किसी परिचर्चा का स्मरण मुझे दिला दिया जी। हमने 2 शब्द वहाँ दो शब्द पर चर्चा की थी। एक थी मयता, एक थी भयता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 शब्द आपको स्मरण में आ गया होगा। तो मयता और भयता पर चर्चा की थी। हाँ। इनका आज जुड़ा हुआ प्रश्न जो है, मुझे मयता की गहराई में दिखाई पड़ रहा है। मयता यानी मयता यानी माया और मैं तत्व, आसक्ति। मैं और मोर तोरते माया, तही बस कीनी जी निकाया। जिसके कारण हम अपने शरीर को मैं समझ लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर जब प्राण निकल जाते हैं तब फिर वो मैं क्यों नहीं बोलता? मैं कहाँ चला जाता है? तो मैं तो के लिए तो ये माध्यम है ना, शरीर वो मैं होता नहीं है। जो आपकी अनुभूति, आप शरीर को मैं मान लेते हैं, बस ये भ्रम आपकी महता कहलाती है। जिसको बोलचाल में लोग माया भी कहते हैं, जिसको बोलचाल में आसक्ति भी हम कह देते हैं। ये प्रक्रियाएं जो है महता की श्रेणी में आती है। इन्होंने एक बात कही कि इनको घर के लोगों के द्वारा कही गई बातें ये मन में लग जाती है और बाहर के लोगों के द्वारा कही गई बातें जो है वो झेल लेते हैं। तो कहाँ झेल लेते हैं? मतलब वो तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे बाहर की कही बही बातों के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखा है, वो गोली नहीं लगती। और घर वाले लोग जो हैं वो जैकेट को हटा करके बुलेट प्रूफ जैकेट को इनको गोली मार देते हैं। तो ये जो द्वैत है इनका, यही महता है। देखिए, आप एक बात समझिए, घर में एक श्वान आपने पाला, बड़ा प्यारा, उसको खूब लेके घूम रहे हैं। यदि वो श्वान जो है वो चला जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति चली गई। हम तो पेपरों में पढ़ते हैं कि भैया उस श्वान को ढूंढने में लोग लगे हुए हैं और घर का है वो आपके घर के बिस्तर, पलंग,
तकिए सबका उपयोग कर रहा है, बड़ा लाड़ला है वो आपका श्वान, वो आपका श्वान है, उसको आप बहुत प्रीति करते हैं, वो मर जाए तो आपको बड़ा दुख होगा, पीड़ा होगी, आंखें भी गीली हो जाएंगी। अच्छा, बाहर रोज श्वान घूम रहा है और रोज श्वान मर रहा है, उसकी पीड़ा आपको नहीं हो रही, आप उसको देख लेते हैं, अच्छा कोई कुत्ता मरा पड़ा है, घर को तो कुत्ता भी नहीं कहेंगे ना, आपको प्रीति आपकी है उसके साथ, इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखिए, वो श्वान जो है वो आपने बेच दिया, किसी को दे दिया, ले गया वो आपके यहाँ से, प्रीति खत्म, प्रीति खत्म। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इससे आपको लेना देना नहीं, उसको तो आपने विकृत कर दिया ना, उसके लिए तो श्वान बराबर है, वही श्वान हो गया। जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें एक एक रंग रोगन सजा कर रखते हैं आप, ये मेरे बेडरूम का ये मेरे बैठक का ये, और जिस पर घर बेच देते हैं उस पर क्या उतनी प्रीति रहती है क्या? निकलते समय ध्यान करते हैं क्या, चलो जरा मैं देखाऊं कितना अच्छा इसमें शयन, बेच दिया आपने उसको, वो आपके पास से चला गया। तो आपके मन में ये आसक्ति और विरक्ति का सुंदर उदाहरण है जो मैं देना चाहता हूँ। चोट तो आपको लगती है सदैव मन में, मन घायल होता है, लेकिन उसको चोट नहीं कहते, वो विरक्ति आपके मन को प्रभावित करती है। आपने किसी से सम्मान की अपेक्षा कर ली है कि कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपको मानेगा, कोई आपको आदर देगा, और अगर वो नहीं देता, बाहर का आदमी, तो आपको बुरा तो लगता है, लेकिन विरक्ति के भाव जागृत नहीं होते, ठीक है देख लेंगे इसको, उसके प्रति द्वेष आ जाता है। लेकिन घर के लोग यदि आपके साथ ये आचरण करने लगे तो आपकी विरक्ति आपको बेचैन करती है कि ये भाई, इसके लिए मैंने क्या किया था, ये क्या बोल रहा है मेरे लिए। तो विरक्ति के क्षणों में आप जो है रुदन करने लगते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है, आप कहते हो मेरे मन को चोट लग गई है। ये चोट नहीं, इसे चोट शब्द का उपयोग ना करें, ये आपके मन में एक शंखनाद हुआ है आपको जागृत करने के लिए, जो सोए हुए उस आत्मानंद को जगाना चाहता है। ये अब जाग, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहत्व दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। लड्डू खा रहे हैं धृतराष्ट्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं दृश्य, विदुर जी लड्डू खिला रहे हैं इनको, कौन खिला रहे हैं? भीम। हंस रहे हैं वो। दुर्योधन जो 4 दिन इनका इतना लाडला था, कभी विलाप की संस्कृति नहीं आई, महाभारत में कोई भी ऐसा वर्णन नहीं है कि धृतराष्ट्र सदैव ये चिंतन करते रहे कि मेरा प्रिय दुर्योधन कहाँ चला गया। चला गया तो चला गया, भीम तो है ना, वो भीम जिसने दुर्योधन को मारा है, कहाँ गया वो चोट? अगर चोट होता तो कोई अपने निशान छोड़ जाता ना, ये चोट नहीं होता, ये झंकृत करता है आपके मन को, जगाता है आपके मन को कि तुम अपनी इस नश्वर चेतना में इस आसक्ति से विरक्ति को प्राप्त कर जाओ। कोई आपका नहीं होना है। कुछ काल के बाद तो पत्नी भी आपको उलाहना दे के समझाने लगेगी, इनने क्या नहीं किया है मेरे जीवन में, मैंने कितना नहीं भोगा है। किसको सुनाने लगेगी? अपने प्रिय पुत्र को। उसे लगेगा ये पुत्र मेरा प्रिय है। फिर एक बार वो पुत्र भी उनको कहेगा, पत्नी को। अब पिताजी तो चले गए, पत्नी बैठी है प्रिय पुत्र के साथ, तो वो पुत्र भी उनसे कहेगा, माँ तुमने पिताजी को भी कितना सुनाया था। फिर उस पुत्र को उसका पुत्र सुनाएगा और पुत्री सुनाएगी कि तुमने अपने माँ के साथ क्या किया था। ये विरक्ति के क्षण है। आपने बहुत सुंदरतम उदाहरण दिया है शरद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस विरक्ति को, विरक्ति नहीं, ये मोती है आपके जीवन में। हाँ। आपके जीवन में वो एक ऐसा प्रस्फुटित सुगंध लेकर आया हुआ है। वो चोट नहीं लगी थी तुलसीदास जी को, आहत नहीं हुए थे तुलसीदास जी, जागृत हुए थे तुलसीदास जी। धन्य है वो पत्नी जिसने उनको जागृत करते हुए कहा था कि हाड़ मास की मेरी देह है, इसके प्रति ये चर्म दृष्टि। आप तो सदैव चर्म दृष्टि से ही टिके हुए हैं और दिव्य दृष्टि की परिकल्पना करते हैं। लोगों को चुनौती देते हैं, काय का परमात्मा, परमात्मा होते तो दिखते हमको, कहाँ दिखे तो चर्म दृष्टि से फुर्सत मिले तो जानो। तो यदि तुम्हारे अंतर्मन में ये वेदना नित्य हो रही है और घर के लोग तुमसे नित्य इस प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप दो चिंतन कर लीजिए। एक आत्मचिंतन करिए कि कहीं आप वास्तव में प्रतिकूल पथ पर तो नहीं है। बहन भी बोल रही है, भाई भी बोल रहे हैं, माता भी। मैंने आपसे कहा था कि जब दुनिया के सारे लोग आपको गलत कहने लगे, तब आपके आत्मचिंतन का चरम शुरू होता है। आप सोचिए ना, आपके कर्म कैसे हैं,
किस लिए वो कह रहे हैं। यदि आपको सुबह उठने कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं, आपको अपने व्यापार में समय देने के लिए कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं। कहने के ढंग हो जाते हैं, अपनी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये आत्मचिंतन कर लीजिए, और इस आत्मचिंतन का उत्तर यदि ठीक मिलता है कि नहीं मैं तो सब कुछ बढ़िया कह रहा हूँ, तब भी मुझे लोग ये कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए विरक्ति का योग आपके जीवन में आ गया है, आसक्ति से मुक्ति का समय आ गया है। तब आप अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को करते रहिए और इसकी परवाह मत करिए कि कौन आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि बातें चिपकती थोड़ी हैं, मन में भी नहीं चिपकती। मन में तो विषयों ने डेरा डाल रखा है ना, वो तो निकलते ही मुश्किल से हैं। तो ये बातें चिपकेंगी नहीं। आपको किसी ने अपशब्द कह दिया तो क्या चिपक जाएगा, वो उसके भाव हैं, बोलने के ढंग हैं। आप ध्यान रखिए। आप एक बात समझिए कि वो मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें उदाहरण में समझाया गया था कि परमात्मा श्रीहरि का क्या बिगड़ा यदि भृगु ने लात मार दी उनके छाती में। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक। उनको क्या हुआ, क्या वो लात छाती में लग गया उनको? उन्होंने तो कहा ऋषिवर आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ। विनम्रता आती है। तो जब कभी कोई ऐसी प्रतिकूलता आपके जीवन में आए तो आप उसके प्रति विनम्र रहिए। कभी भी आपके, हाँ बहुत सारे लोग एक शब्द का उपयोग करते हैं, कुठाराघात। शोक की पराकाष्ठा को कुठाराघात कह देते हैं। कोई घात अपघात आपके मन में होता ही नहीं। मन में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे मन ना चाहे और वो प्रवेश कर जाए। मन से शक्तिशाली कोई नहीं है। आपको आघात आपके हृदय में हो सकता है, वो भी रोगों का, मन में नहीं होता। मन तो एक अनुभूति का नाम, कोई एक स्थान थोड़ी। मस्तिष्क की तरंगों के साथ भाव हैं, तो भाव विचार और कल्पनाओं की अनुकूलता आपको सुखद लग जाती हैं। भाव विचार कल्पनाओं की प्रतिकूलता आपको ऐसा लगता है कि कोई चोट कर रहा है। मन कभी घायल नहीं होता, मन घायल करता है। बहुत अच्छी बात है। मन घायल नहीं होता। दुनिया का कोई तत्व मन को घायल नहीं कर सकता। मन तो इतना जिद्द वाला है, आप सोच लीजिए तो आपको किसी की प्रतिकूलता का अंतर नहीं पड़ेगा। आप देखिए, मैं एक घर में गया तो वहाँ पति महोदय भी, अधेड़ उम्र के पति महोदय, अधेड़ उम्र की पत्नी। अधेड़ कहने से आजकल उम्र के बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करते। जो लोग भी 40-45 साल के ऊपर के हो गए हैं, 50 साल में पहुंच रहे हैं, वो हमारे समय में अधेड़ कहलाते थे जी। अब आप लगो या ना लगो, जीवन आधा हो गया है आपका जी। आप चाहे जैसे बने रहो, जैसे बने अधेड़ हैं आप। सही बात। तो अधेड़ हैं तो अच्छी बात है। कितने जन्मदिन मनाए होंगे आपने, तब ये अवस्था आई है, तो उसका आनंद लीजिए ना। आपने सीढ़ियां चढ़ी ना, तब आप 50 में पहुंचे हुए हैं। तो वो लोग थे, अब वो आके कुछ सेवा कर जाए, वो आके कुछ सेवा कर जाए। एक से बात करो तो वो उत्तर दे दे, दूसरे से। मैंने कहा क्या तुम दोनों वार्तालाप नहीं करते क्या? तो वो चुप रहे। नहीं गुरुजी कोई बात नहीं है, नहीं गुरुजी कोई बात नहीं। मुझसे कहा, मुझको लक्ष्य करके। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बिटिया क्या बात है? बोले गुरुजी 5 साल से हमारी बातचीत नहीं है, अबोला हैं हम। बाप रे। मैंने कहा 5 साल से आप अबोला हैं? बोले हाँ अबोला हैं। बोले क्या हुआ था? बोले वो भोजन बनाया था, और बनाया तो मैं जल्दीबाजी में थी, तो मैंने थाली यूँ जल्दी से रख दिया, वो गिर गई, पटक दिया। मतलब उनको लगा कि मैंने पटक कर थाली दी है। बोले तुमको मेरे प्रति सम्मान नहीं है? बात बंद है। चोट लग गई है आपको। कमाल है, दुर्लभ जीवन के 5 वर्ष इसमें निकाल दिया आप लोगों ने कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। शब्द चिपक गए क्या? एक विनम्रता की शैली है। वो अलग बात है कि मैंने बुलाकर उसको डांटा। मैंने कहा क्यों? होटल में जाता है और कोई पटक कर थाली दे दे तो वहाँ लड़ता नहीं है। बॉस तेरे को ऐसा अपने साथ ना बैठाएं और भगा दें तो लड़ता नहीं है। काम की चीज़ों में जिसका संपूर्ण जीवन समर्पित है उसके प्रति ये भावना रखता है। मैंने कहा चलो इसको अंग्रेजी वाला सॉरी बोलो, मेरी आज्ञा है। अब अटका। फिर मैंने कहा बोल बेटा, दुर्लभ जीवन है, बाल बच्चे हैं तुम्हारे। तो दोनों में मैंने एक शब्दों के साथ जो है मैत्री भाव उत्पन्न कर दिया और वो बातचीत करने लगे। तो कितने लोग ऐसे हैं छोटी सी बातों को। बोले मेरे मन को चोट लग गया। मन चोट पहुंचाता है, लगता नहीं है उसमें। ये तुम्हारे विचार दूषित हैं, विषयों ने तुमको घेर रखा है, तुम्हारी इगोइस्टिक प्रॉब्लम हो गई है। तुमको लग गया कि छोटा होकर मुझको कैसे उत्तर दे सकता है, ये कैसे मुझे बोल सकता है जिसे मैं जीवन भर ये करते रहा। ये तुम्हारा भ्रम माया जाल है। अगर आप किसी अपेक्षा से कर रहे हैं तो ऐसे चोट आपको लगते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य के रूप में करते रहें तो ऐसी चोटों का क्या होता है? कोई अर्थ नहीं है।
तो आप अपने मन को आनंदित रखिए, विषयों से विरक्त रहिए, इस मैता से मुक्त रहिए, क्योंकि ये मैता हमेशा चोट का भय लिए हुए दौड़ते रहेगा आपके जीवन में। भय मृत्यु का केवल मनुष्य के पास होता है, और वो भी मिथ्या होता है। जो है शरीर का भाग, भाई शरीर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अपनी गति को प्राप्त करेगा। तो आपकी गति मृत्यु है, तो उसका भी तो आलिंगन आपको करना है, इसलिए मैता भी निरर्थक है, मैता भी निरर्थक है। तो आपके जीवन में जो ये उच्चावचन प्रश्नकर्ता के जीवन में है, ये इनके मन के बने हुए मिथक हैं, इसका कोई यथार्थ महत्व नहीं है। ये अपने मन को तृप्त करें, संतुष्ट करें और आनंद में रहें। जो सामने वाला क्या व्यवहार कर रहा है, आपके व्यवहार में इसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। और यदि चोट लगी है तो फिर तुलसी बन जाओ। हाँ, इसी बिंदु को पकड़ना है। आप देखिए कि डॉक्टर साहब की बात का मर्म में जितना मैं अल्प बुद्धि से समझ पाया कि आपके जो सबसे निकटस्थ लोग होते हैं, जो सबसे करीबी होते हैं, वही आपकी कमज़ोरी को समझते हैं। रत्नावली तुलसी बाबा के उस भाव को समझ गई, जिस भाव से वो उस क्षण पहुँचे थे रत्नावली के पास। किंवदंती ऐसी है कि उफनती नदी एक शव, एक मुर्दे पर बैठकर उन्होंने पार की। सर्प को, एक लंबे सर्प को रस्सी समझकर उसे पकड़कर वो पहुँचे ऊपर तक, पत्नी के कक्ष तक। और पत्नी ये सब देखकर बहुत पीड़ित हो गई कि इतनी आसक्ति, और वो भी इस हाड़ मांस के शरीर से। कई बार माता पिता कह देते हैं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई पर इतना व्यय न करता ना तो मैं न जाने क्या कर लेता। अब आपको लगता है कि ओ हो, मेरी पढ़ाई के हिसाब किताब का, अच्छा मैं कमाऊंगा ना, मुझे लिख कर दे दीजिएगा, वाउचर कॉपी दे दीजिएगा, मुझे कितना खर्च किया है, एक एक पैसा आपका चुकाऊंगा। फिर माँ के पास जाके पुत्र बड़बड़ाता है, देखना इनको मैं सब चीज़ें कर दूंगा। अरे साहब, उन्होंने तो आपको झंकृत करने की कोशिश की है, जागृत करने की कोशिश की है कि आप तो सोए हैं, लक्ष्य के प्रति जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपकी मैता की मुझे कैसे कह दिया, वो भी मेरे पिता ने, मेरी माता ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे मित्र ने। क्या उनको अधिकार नहीं है ये कहने का? और बिल्कुल सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कितना व्यवहारिक उदाहरण दिया कि बाहर क्या बुलेट प्रूफ पहन के जाते हो, वहाँ कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी का हूँ। और पत्नी, पुत्र, माता पिता, मित्र निकट के कह दें तो बुलेट प्रूफ खत्म। जी, एक चीज़ मैं और आपको कहूँ शरद जी, मुझे आपकी बातों से ध्यान आ गया। यद्यपि ये अपने श्रोताओं के मध्य विमर्श में अपन कई बार कहते हैं जी कि जब आपको किसी की बात बुरी लगे ना, तो अध्यात्म कहता है वहाँ रुको। बुरा मानने के पहले इस बात का आत्मचिंतन करो कि कहीं वो कुनैन की गोली तो नहीं, कहीं वो तुम्हारे हित की बात तो नहीं कह रहे। उपचार करने वाली मंदोदरी ने जब भी रावण पर चोट करना चाहा, रावण को बुरा लगा है, ध्यान रखिएगा। रावण एक पल के लिए नहीं रुका या सोचा नहीं, लेकिन एक चोट मेघनाथ को लग गई तो मेघनाथ रुक गया। मेघनाथ ने जब देखा कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बेकार हो रहे हैं तो रुक गया। अपने पिताश्री से बोलने आया वो, पिताश्री से कहा कि वो परब्रह्म परमेश्वर हैं, अब उनकी तो इतनी विशद माया है कि मेरी सारी माया निरर्थक हो गई है। यही चोट कुंभकर्ण को लगा, यही चोट विभीषण को लगा, लेकिन दो लोग तो इस चोट को सहन कर गए। विभीषण इस चोट की झंकार को समझकर जागृत हुआ और कड़वा घूंट पीकर अपमान का परमात्मा के श्री चरणों में आकर के मिला। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जागृत कौन हुआ? विभीषण। सत्कर्म की तरफ प्रवृत्त हुआ, आगे बढ़ गया और पूरा कुटुंब नाश की तरफ बढ़ चला, लंकेश का, रावण का। यही मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जागना है। निकट के लोग जो भी कह रहे हैं वो आपको समझ के ही कह रहे हैं, इसको समझिए। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।